पूरी दुनिया में अपनी मिठास और स्वाद के लिए मशहूर शाही लीची की लाली पर इस बार भी कोरोना का ग्रहण लग गया है। इस वजह से लाल लीची की चमक फीकी पड़ने लगी है, जिससे लीची किसान बेहद मायूस नज़र आ रहे हैं। पिछले वर्ष भी कोरोना की वजह से लीची के कारोबार में नुकसान उठाने वाले किसानों की रही सही कसर भी इस बार कोरोना संक्रमण ने खत्म कर दी है। कोरोना को लेकर प्रभावी लॉकडाउन में लीची का कारोबार बाधित न हो, इसको लेकर प्रशासन ने कुछ रियायत भी किसानों को दी है, लेकिन जिले के बाहर किसानों को अपने लीची को पहुंचाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हानि है कि व्यापारी लीची तोड़ने से इनकार कर रहा है, क्योंकि उसका लीची बाहर जाके बिक्री नहीं हो रहा है। 3 दिन 4 दिन रुक करके लीची खराब हो जाता है, वो बिक के चला आता है, खर्चा उसको अधिक पड़ रहा है। किसान तो इतना परेशान है कि लीची वाले को तो बस आत्महत्या की ओर जाना है। अभी मानी स्थिति यही है। अभी हमारा बगीचा टूट रहा है, 200 लेबर लगा हुआ है और 200 लेबर का पेमेंट उसको शाम में दे देना है, बक्सा वगैरह लगेगा वो दे देना है। हमारा जो दाम लगा उसको कल उल जोड़ करके आधा करवा दिया। वो कल जोड़ा है, अब क्या करें, नहीं छोड़ेंगे तो तोड़ेगा नहीं, तो हम तोड़ नहीं पाएंगे इसको। झरना है, देख लीजिए लीची गिरना शुरू हो गया, बरसात गिरा, अभी बर्बाद होगा। लीची और आम वाले को अगर इंश्योरेंस नहीं दिया जाता है तो इनका कोई उपाय नहीं है, इनको भूखमरी में जाना है, भूखे मर जाएंगे। वहीं लीची अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर शेषधर पांडे ने बताया कि पिछले 2 साल से लीची उत्पादक किसान मौसम और कोरोना की मार झेलने को विवश है, जहां अच्छी उपज के बावजूद बाहर के व्यापारियों के नहीं आने से लीची किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फल की मात्रा कम नहीं है, फल की मात्रा अच्छी है, क्योंकि बारिश इस बार जो है वो समय से हो गई, पहले भी हुई थी बारिश, तो इस नाते फल की साइज और उसमें वो नहीं। लेकिन लीची को बाहर, चूँकि ये इस समय मैच्योरिटी के टाइम पर, पकने के टाइम पर लीची में थोड़ा बारिश होने के कारण लीची को बाहर भेजने में थोड़ी 1-2 दिन की डिले हो सकता है। क्योंकि अब एक्सपोर्ट की बात जहाँ तक है, तो एक्सपोर्ट में जो है समस्या क्या होती है कि पानी चूँकि बरस गया है, इस नाते लीची को बहुत दूर तक एक्सपोर्ट करने में या बाहर भेजने में थोड़ी समस्या आ सकती है। वहीं मुजफ्फरपुर में लीची किसानों की समस्या और लीची को बाजार में पहुंचाने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स भी बनाया गया है, जिसको लेकर डीडीसी ने बताया कि लीची उत्पादकों को आ रही समस्याओं को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर लिया गया है, जो लीची किसानों और व्यापारियों को आ रही समस्याओं का जल्द से जल्द दूर करने की दिशा में हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। क्योंकि लॉकडाउन में कृषि कार्य पर कोई रोक नहीं है, कोई मजदूर चाहेगा तो काम कर सकता है, उसको कहीं से कोई रोकने की जरूरत नहीं है। उन लोगों का कहना था कि रात्रि के पाली में भी हम लोग के मजदूर काम करते हैं और रात में कर्फ्यू रहता है, तो उसके लिए जो है क्या व्यवस्था होगी। तो हम लोगों ने उस पर स्पष्ट कर दिया है कि सभी लोगों को जो है पास निर्गत कर दिया जाएगा लीची उत्पादक संघ के अनुशंसा के आलोक में। उसके अतिरिक्त जो जितने भी वाहन उसमें लगेंगे सभी के लिए हम लोग पास देंगे, उनको कहीं भी आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लीची की जो पैकिंग होती है उसके लिए बांस पेपर होता है, जो कि यहाँ पर 2 एजेंसी है जो कि उसकी आपूर्ति करती है। तो लॉकडाउन में भी उनकी आवश्यकता को, कृषि कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उन लोगों को ही हम लोग आपूर्ति करने के लिए छूट हम लोग देंगे। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची का कारोबार न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। यही वजह है कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची को अपने स्वाद और बेहतर गुणवत्ता के लिए जीआई टैग भी मिला हुआ है। लेकिन पिछले 2 साल से लगातार कोरोना संक्रमण और लीची के पीक सीजन में लॉकडाउन प्रभावी होने की वजह से मुजफ्फरपुर की शाही लीची को बाजार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जिले के लीची किसानों को इस कारोबार में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नवनीत कुमार, ईटीवी भारत, मुजफ्फरपुर।